यहाँ देख सकते हैं कि तेल कितना जमा हुआ है। सीमेंट से भी बहुत अच्छा है। अच्छा 100 साल चलता है ये मिट्टी। जो नहीं लेकर आ सकते लकड़ ना, वो घर कौन से लकड़ से बनाते हैं? जैसे 4-5 लोग मिलकर ना हाँ जी कच्चे ट्रक मंगाते हैं ना। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सनी नेगी है। आज के इस हिमालयन ट्रेल एक्सप्लोरेशन ब्लॉग के लिए मैं आया हूँ स्पीति। लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट, लाहौल और स्पीति दो अलग तहसील के नाम पर पड़ा हुआ है। हालांकि ये दोनों ही तहसील ज्योग्राफी और कल्चर के हिसाब से ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट वेजिटेशन वाइज स्पीति ज़्यादा ड्राई और यहाँ की वेजिटेशन बहुत कम है, और जो यहाँ की लिविंग कंडीशन है वो काफ़ी ज़्यादा हार्श है। उसका कारण ये है कि जो स्पीति है उसकी जो एवरेज एलिवेशन है सी लेवल से वो 14,000 फीट से ज़्यादा है। स्पीति इतिहास के पन्नों में बहुत मायने रखती है, क्योंकि अगर हम हिस्ट्री को एक बुक की तरह देखें तो स्पीति उसमें एक पूरे चैप्टर की तरह है। अगर हम इतिहास के पन्नों पर नज़र डालें तो आज से 22.5 करोड़ साल पहले ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं, चाहे वो एशिया हो, यूरोप हो, ऑस्ट्रेलिया हो या फिर अफ्रीका या नॉर्थ अमेरिका हो, ये सभी कॉन्टिनेंट उस समय एक साथ हुआ करते थे और इन सबको कलेक्टिवली नाम दिया गया था पेंजिया का। उसके बाद बात करते हैं आज से 15 करोड़ साल पहले की, जिसे कि जुरासिक या फिर आप डायनासोर एज के रूप में भी जानते होंगे। सो उस समय जितने भी ये कॉन्टिनेंट्स थे वो एक दूसरे से अलग होने लगे ड्यू टू वेरियस टेक्टोनिक एक्टिविटीज़। सो उस समय हुआ ये कि जो अंगारा लैंड था जिसमें कि एशिया और यूरोप जैसे कॉन्टिनेंट थे, और जो गोंडवाना लैंड था जिसमें कि अफ्रीका, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्रीज़ या फिर कॉन्टिनेंट्स थे, ये दोनों अलग होने लगे। सो इन दोनों के अलग होने की वजह से बीच में एक डिप्रेशन पैदा हुई, जहाँ पर कि दोनों तरफ के कॉन्टिनेंट से आने वाली नदियों के कारण एक समुद्र का निर्माण हुआ। इस समुद्र को ग्रीस की समुद्र की देवी टेथीस के नाम पर टेथीस सी का नाम दिया गया। फिर बात करते हैं आज से 7 करोड़ साल पहले की, जब इंडियन प्लेट ऑस्ट्रेलियन प्लेट से अलग होकर तिब्बत की तरफ आने लगी। सो इन दोनों के प्लेट्स के आपस में टकराने की वजह से जो सबडक्शन एक्टिविटीज़ हुई, उसके कारण बहुत सारे इग्नियस और मेटामॉर्फिक रिएक्शंस हुए, जिसकी वजह से बहुत तरह के रॉक्स का निर्माण हुआ। और धीरे धीरे जैसे जैसे ये प्रोसेस आगे बढ़ता गया, जो टेथीस सी के जो सेडिमेंट्स थे ऊपर की तरफ उठने लगे, और उसके वजह से जो समुद्र का पानी था वो वहाँ से डिस्प्लेस हो गया। टकराने और जो ऊपर उठने की जो प्रक्रिया थी, इसी प्रक्रिया के चलते ही यहाँ पर हिमालय और स्पीति का निर्माण हुआ। मानवीय इतिहास के हिसाब से स्पीति पुराने समय में तिब्बत के राजाओं के अधीन हुआ करता था। सो उस समय जो स्पीति थी उसकी राजधानी डंखर हुआ करती थी, और जो लाहौल तहसील है उसकी राजधानी कारदंग हुआ करती थी। उसके बाद जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता गया, स्पीति का जो शासन था वो कुल्लू और कांगड़ा के राजाओं के बीच में बदलता रहा। अब बात करते हैं यहाँ के लोगों के बारे में, उनकी संस्कृति के बारे में और उनकी जीवन शैली के बारे में। स्पीति एक कोल्ड डेजर्ट है। सो यहाँ के लोग मुख्यतः अपने कैश क्रॉप के रूप में सब्जियाँ उगाते हैं, जिनमें से कि मटर, आलू और गोभी फेमस हैं। फिलहाल हम लोग हिक्किम के पास हैं और यहाँ पर कुछ बच्चे टेंट लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आप यहाँ से देखें नीचे तो ये काजा की मेन सिटी है। सो यहाँ पर ही सिग्नल अच्छा आता है, इस वजह से बच्चों को यहाँ आना पड़ता है। यहाँ से 3 किलोमीटर आगे इनका गाँव है। सो बेसिकली आप देख सकते हैं कि लॉकडाउन में इन्हें कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा है पढ़ाई के लिए। क्या कर रहे हैं आप लोग यहाँ पर? यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस लगा रहे थे। अच्छा, ऑनलाइन क्लासिंग यहाँ पर तो करते हैं? हाँ जी। सर्दियों में यहाँ के लोग घरों के अंदर आग जलाकर बैठते हैं, और ये हाथ से बुने हुए गलीचे होते हैं या फिर जो हाथ से बुने हुए ऊन के कपड़े हैं वो ही बनाते रहते हैं। ये धागा कौन सा है आंटी? ये ऊन का है, बाकी दिखा। वाइट वाला धागा कौन सा है? ये ऊन में ऊन का ये है जी, ये सारा ये रामपुर से लाया। ये आपको याद रखना पड़ता है आंटी, कितने के टाइम बाद डालना पड़ता है? ये का हाँ, याद रखेगा। फिर ये बना के क्या बेचते? फिर बेचते नहीं है। तो अपने लिए हाँ ये देखो, इस तरह से काटते हुए देखो। हाँ, अच्छा। जल्दी जल्दी करेंगे तो 15 दिन हो जाए। 15 दिन के लिए सुबह आपको उड़ने के बाद लगना पड़ेगा इसमें, शाम को रात सोते तक। हाँ। बात करें लोगों की आस्था की तो लाहौल तहसील में ज़्यादातर लोग बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म को समान रूप से मानते और पूजते हैं, जबकि स्पीति की ज़्यादातर आबादी बौद्ध धर्म के अनुयायी है। बात करें यहाँ के घरों की शैली की तो अकॉर्डिंग टू अर्थक्वेक इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, लाहौल और स्पीति में जो भी घर हैं उन्हें स्पीतियन आर्किटेक्चर से बनाया जाता है। यहाँ के घर मेनली क्यूब या फिर रेक्टेंगुलर शेप में होते हैं, और इसे बनाने के लिए यहाँ के लोग मुख्यतः मिट्टी की ईंटों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये गर्म भी होती है। उसके अलावा स्पीति में जो नेचुरल रॉक्स है वो कम पाए जाते हैं। लकड़ की कमी होने के कारण
दरवाजे, खिड़की या फिर छत या फिर फर्श के लिए ही लकड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। अंकल जी, ये जो जिनके पास, जो लोग चंडीगढ़ से तो लेके आ सकते, जो नहीं लेकर आ सकते लकड़ ना, वो घर कौन से लकड़ से बनाते हैं? जैसे 4-5 लोग मिल के ना हाँ जी, हाँ जी। कच्चे ट्रक मंगाते हैं ना, अच्छा अच्छा लाते ही है बस। चंडीगढ़ से आते हैं, फिर ये जैसे आपके किन्नौर से भी आते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक। और ये जो मिट्टी है इसका नाम क्या है लोकल भाषा में? ये थलवा बोलते हैं, थलवा। थलवा। ईंट और बनता है। इसका लिपाई भी थलवा का ही होता है? बहुत ही अच्छा, ये सीमेंट से भी बहुत अच्छा है। अच्छा, ये 100 साल का गारंटी है इसका। अच्छा 100 अच्छा साल चलता है ये मिट्टी। अच्छा। फिर जब कंस्ट्रक्शन वो दोबारा करना हो तो फिर वो यही यूज़ होगा, अच्छा, इसी को तोड़ के दोबारा से? दोबारा से यूज़ होगा। अच्छा अच्छा। और क्योंकि सीमेंट जो है हमारे, एक बार वो कंस्ट्रक्ट करके फिर दोबारा तो फेंकना फेंकना पड़ेगा। ये मिट्टी तो फिर आप लगातार ही बस अच्छा अच्छा वो अच्छा। करते रहो आप। इन माउंटेन्स का नाम है ये कुछ? माउंटेन्स शिन्मो खपदा बोलते हैं, ऊपर है माउंटेन्स, चिचिम के साथ में है ना वो, अच्छा, शिन्मो। शिन्मो खपदा। अच्छा अच्छा। वहाँ पे एक गुफा है बहुत बड़ा। अच्छा, यहाँ के घर मुख्यतः 1 या 2 मंजिला होते हैं, जिसमें से कि जो ग्राउंड फ्लोर होता है वहाँ पर जानवरों को रखा जाता है और पहले और दूसरी मंजिल पर यहाँ के लोग रहते हैं। स्पीतियन आर्किटेक्चर की मेन प्रायोरिटी है ह्यूमन कंफर्ट को आगे रखना। तो इस वजह से जो घर हैं वो काफ़ी ज़्यादा गर्म होते हैं। ये क्यों लगाया अंकल जी? ये वो अंदर हवा नहीं जाता ना, ठीक है ठीक है। तभी दिन में धूप होगा, फिर अंदर वो गर्म रहता है। पिछले 1 साल से यहाँ के जो प्रशासन है उनके एक काफ़ी अच्छी पहल रही है कि स्केटिंग को प्रमोट किया जाए, जिसके थ्रू यहाँ के बच्चे इन फ्यूचर इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकें। सो बेसिकली यहाँ पर 2 स्केटिंग रिंग बनाए गए हैं, जिनमें से जो बड़ा स्केटिंग रिंग है वो स्कूल के बच्चे और जो प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं वो आते हैं, और जो दूसरा स्केटिंग रिंग है जो काजा के बीच में है वो बना है सबके लिए। यहाँ तक आने के लिए 2 रूट हैं। पहला रूट है वाया मनाली लाहौल होते हुए, और एक है शिमला और किन्नौर होते हुए। सो सर्दियों में मनाली कुल्लू वाला जो रूट होता है वो बंद होता है बर्फ़ के कारण, तो ऐसे में आप किन्नौर होते हुए आ सकते हैं। किन्नौर से यहाँ आने के लिए आपको एक बस मिलेगी हमीरपुर काजा, जो कि सुबह 7 बजे रिकांगपिओ बस स्टैंड से चलती है। हमने अपने सफ़र की शुरुआत सुबह जल्दी की ताकि हम आराम से आसपास के नज़ारों को निहारते हुए जा सकें। जब भी आप किन्नौर होते हुए स्पीति जाते हैं तो आपका पहला पड़ाव स्पिलो होगा, जहां पर आप ब्रेकफास्ट और लंच कर सकते हैं। इसी रास्ते पर हमारा दूसरा पड़ाव था खाब, जहां से लगभग 30 किलोमीटर अंदर जाके आपको शिपकी दर्रा मिलता है। इस दर्रे का इस्तेमाल पुराने ज़माने में हमारे पूर्वज चीन और तिब्बत के साथ व्यापार करने के लिए किया करते थे। जो आप यहाँ पर सामने देख रहे हैं ये सतलुज रिवर है, और ये सामने स्पीति रिवर आ रही है। यहाँ पर ये दोनों रिवर्स मिलती हैं। ये है हमारा रेजिडेंस। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ठंड है। आप यहाँ की ठंड का अंदाज़ा इस चीज़ से लगा सकते हैं कि ये जो आप देख रहे हैं ये तेल है और ये जम गया है पूरी तरह से, इवन दो यहाँ पर आग जला हुआ है। जब आप स्पीति पहुँचते हैं तो यहाँ जो विलेजेस है वो काफ़ी दूर दूर हैं। अगर आप विलेजेस में जाना चाहते हैं तो गर्मियों में तो आपको बस मिल जाएगी, बट जब सर्दियों की बात आती है तो यहाँ पर आपको टैक्सी करनी पड़ेगी। बात करें टूरिज़्म के लिहाज से तो ये थ्रू आउट द ईयर खुला रहता है, क्योंकि यहाँ पर लोग वाइल्ड लाइफ के अलावा
यहाँ की ज्योग्राफी और यहाँ पर स्टार गेजिंग के लिए आते हैं। कि बात करें स्पीति की फेमस टूरिस्ट प्लेसेस की, तो यहाँ पर की गोम्पा सबसे ज़्यादा फेमस है। ये अपने आर्किटेक्चर, अपने इतिहास के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। इसके अलावा इसकी जो लोकेशन है वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। ताबू मोनेस्ट्री 996 ईस्वी में बनी हुई है। ये इंडिया और पूरे हिमालय की कंटिन्यूसली ऑपरेटिंग एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है और यहाँ पर बहुत सारे आपको पुरानिक जो बुद्धिज़्म के लेख है और बहुत सारे जो चित्रकला है यहाँ पर मिल सकते हैं। तीसरी जगह यहाँ पर घूमने के लिए है ग्यूम। इस मम्मी की खासियत ये है कि ये मिस्र की जो मम्मी है उनकी तरह इसे आर्टिफिशियली प्रिजर्व नहीं किया था, उसके बावजूद भी ये इसकी जो स्किन है या इस मम्मी की जो हेयर्स या टीथ है वो अभी तक भी बहुत अच्छी तरह से प्रिजर्व है। अगर आप मोन्यूमेंटल प्लेसेस की जगह पर अगर आप नेचर या ज्योग्राफी को एंजॉय करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं कहूँगा कि आप पिन वैली या फिर हिक्किम, कॉमिक, किबर जैसे विलेजेस जा सकते हैं जो कि पूरी दुनिया में सबसे ऊंचे गांवों में से एक हैं। यहाँ पर आपको स्नो लेपर्ड, हिमालयन आइबैक्स, ब्लू शीप, बियर्डेड वल्चर या गोल्डन ईगल जैसे एंडेंजर्ड और बहुत ही रेयर दिखने वाले जानवर आपको यहाँ पर दिख सकते हैं। फ़िलहाल हम लोग किबर गांव और चिचिम के बीच में हैं। यहाँ पर हमें एक आइबैक्स दिखा है। बेसिकली ये एक हिमालयन आइबैक्स है। ये स्नो लेपर्ड का पसंदीदा शिकार है। यहाँ पर एक फ़ीमेल लेपर्ड है जिसके 2 बच्चे हुए हैं। उन्हें यहाँ पर पहले भी देखा गया है। बेसिकली हम उन्हें देखने के लिए आए हैं। वो देखो इधर नीचे जाते दिख ही नहीं रहा अब तो। हाँ देखो आपने खींच ले फोटो, मैं वीडियो बना यही बड़ा फ्लैट नहीं दे। ये देखो, हाँ भैया ये देखो, चला गया ना वो सबसे। कोरोना के चलते यहाँ के जो लोकल टूरिज़्म एसोसिएशन है उन्होंने यहाँ पर टूरिज़्म को 31 मार्च तक के लिए बैन किया है। ऐसे में अगर आप यहाँ पे आने का प्लान बना रहे हैं तो मैं यही कहूँगा कि यहाँ मत आइए फ़िलहाल के लिए, क्योंकि यहाँ पर होटल और होम स्टे बंद है। इसके अलावा अगर आप यहाँ आते भी हैं तो यहाँ पर ठंड ज़्यादा है और खाने पीने की सामान आपको नहीं मिलेगी, तो ऐसे में ये एक अच्छा आइडिया नहीं है। आप जब भी यहाँ पर आएँ तो यहाँ पर काफ़ी प्लेन एरियाज़ हैं, तो इस वजह से यहाँ पर बहुत से टूरिस्ट जो अपनी गाड़ियाँ हैं उनको हर कहीं चढ़ा देते हैं। तो आपसे ये मेरी ये गुजारिश है कि जो भी आपकी व्हीकल है उसे प्लीज़ रोड पर ही चलाएं, या फिर अगर आप 4x4 ऑफ रोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर डेडिकेटेड रूट्स बने हैं जहाँ पर आप अपनी 4x4 व्हीकल चला सकते हैं। मैं ये इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो क्लाइमेट है वो बहुत ही ज़्यादा हार्श है, जिसकी वजह से यहाँ पर वेजिटेशन वैसे ही बहुत कम होती है और इन्हीं वेजिटेशन पर हिमालयन आइबैक्स, ब्लू शीप या फिर दूसरे जो भी वाइल्ड लाइफ है वो सर्वाइव करता है। तो अगर आप इन जगहों पर अपनी गाड़ी चलाते हैं तो उससे जो टायर से जो ज़मीन की ऊपरी परत है वो निकल जाती है और वहाँ पर घास आने में बहुत टाइम लगता है। स्पीति में 6000 मीटर से ऊंचे 18 पीक्स हैं और यहाँ पर काफ़ी सारे ग्लेशियर्स हैं। इन्हीं ग्लेशियर से होती हुई बहुत सारी यहाँ पर नदियाँ निकलती है। उनमें से एक नदी है स्पीति रिवर जो कि मेरे पीछे बह रही है। ये रिवर पेरात ग्लेशियर से निकलती है जो कि यहाँ से बहते हुए किन्नौर में एंटर होती है और खाब में ये सतलुज रिवर के साथ मिलकर वहाँ से आगे ये सतलुज रिवर के रूप में बहती है। इन ऊंचे पर्वतों के बीच में बहुत सारे पासेस हैं जिसका इस्तेमाल पुराने समय में लोग आपस में व्यापार और मिलने जुलने के लिए किया करते थे। इनमें सबसे फेमस है पिन पार्वती जो कि कुल्लू को पिन वैली स्पीति से जोड़ता है। इसके अलावा है पारंगला जो कि स्पीति को लद्दाख से जोड़ता है और तीसरा इम्पोर्टेंट पास है यहाँ पर मणिरंग ला या मणिरंग पास जो कि किन्नौर और स्पीति को जोड़ता है। जब भी आप स्पीति आएँ तो आप स्पीति विलेज रिज़ॉर्ट के इको फ्रेंडली घरों में रुक सकते हैं। ये घर कम्प्लीटली नेचुरल और यहाँ के लोकल मटेरियल से बना है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है, आप वहाँ से इसकी बुकिंग कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि हमारे सफ़र की तरह आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैप्पी न्यू ईयर।